अमेरिका की विनाशकारी टैरिफ नीतियों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम विकासशील और विकसित देशों को सीधे गर्त में पहुंचाने का काम किया है, जिसके चलते अब दुनिया के वो देश जो अब तक अमेरिका के समर्थन में सीधे खड़े रहते थे, अब वह देश भी अमेरिका के सीधे खिलाफ खड़े हो उठे हैं। नाटो जैसा जो समूह जो अब तक अमेरिका के इशारों पर चलता रहा था, वो नाटो जैसा समूह 28 देशों से 32 देशों का यह समूह पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ उतर चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है नाटो की तरफ से अमेरिका को लेकर के, वो अब तक की सबसे बड़ी खबर होने जा रही है, क्योंकि अब तक जिस बात का अंदाजा खुद अमेरिका ने भी नहीं किया था, वो काम अब नाटो देशों ने मिलकर के अमेरिका के खिलाफ करने का काम कर दिया है। और इसके चलते अमेरिका को एक दो नहीं बल्कि कई हजार बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान लगने वाला है। और इन नाटो देशों ने अमेरिका को छोड़ के सीधे भारत का हाथ थामने की कवायद शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, नाटो के समर्थन में अब भारत के लिए बिल भी पास हो उठा है। और यह बिल कुछ और नहीं बल्कि भारत को ही नाटो का सबसे अहम सदस्य और इस वक्त नाटो के प्रमुख को बनाने के लिए भारत को चुने जाने की चर्चा नाटो देशों के बीच में शुरू हो चुकी है। और इस वक्त अमेरिका को लेकर के भी बहुत बड़ा डिसीजन नाटो देशों के बीच में हुआ है, जो कि यह 32 देशों का कुल संगठन समूह है। बता दें कि यह वो 32 देश हैं जो कभी अमेरिका के इशारों पर और यह विकसित अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले देशों का संगठन कहा जाता है, लेकिन अब यह पूरी की पूरी सुपर पावर का तमगा अमेरिका के दशकों से बना आ रहा अब उसके हाथ से छीनने जा रहा है। अब उन्हीं के बनाए गए अमेरिका के क्लब नाटो से ही उसे बाहर निकालने की तैयारी साफ हो उठी है। और यह तैयारी ही नहीं बल्कि इस बिल को नाटो सदस्यों की तरफ से पास भी कर दिया गया है। और इसके चलते अब भारत के समर्थन में बड़ा बिल भी पास हो उठा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? और किस कदर से भारत के समर्थन में अचानक से नाटो देशों का समूह खड़ा उठा है, जो कि अब तक अमेरिका के पीछे खड़ा था, लेकिन अब वह अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ देने के लिए तैयार है। यहां तक कि व्यापारिक क्षेत्र से लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के सामरिक सुरक्षा दृष्टि से लेकर के तमाम चीजों में नाटो ने भारत के हाथ थामने की बात कही है। बताएंगे आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि असल में क्या माजरा चल रहा है। और इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो भारत को लेकर के बहुत बड़ी और सकारात्मक है, जिसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है। दोस्तों, भारत ने एक के बाद एक करके अमेरिका के खिलाफ पिछले 2 हफ्तों में कई बोल्ड एक्शन लिए हैं। और इन बोल्ड एक्शन के चलते अमेरिका ने भी भारत की कई चीजों के आयात और निर्यात को सस्पेंड किया है, जिसके चलते भारत तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, लेकिन अमेरिका की इन खराब नीतियों के चलते दुनिया के वो देश भी प्रभावित हो रहे हैं जो भारत के साथ अपने व्यापार की सुगमता को लेकर के और बेहतर व्यापारिक साझेदारी को लेकर के भविष्योन्मुख अपने अच्छे रिश्ते देख रहे थे। और इन्हीं में नाटो के वो सबसे अहम सदस्य देश भी शामिल थे। और इसी चलते इस वक्त पूरा का पूरा घटनाक्रम अमेरिका के खिलाफ हो उठा है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा भूचाल इसी को कहा जा रहा है। और इस वक्त जो खबर है वो अमेरिका के लिए सबसे बहुत ज्यादा अहम होने जा रही है। सोचिए, जो नाटो मूल रूप से सोवियत संघ रूस के खिलाफ कभी बना था, आज उसी नाटो के सदस्य अमेरिका से यह कह रहे हैं या तो भारत का सम्मान करो या तो भारत के खिलाफ अपने टैरिफ की नीतियां बदलो, या फिर यह दरवाजा है और इससे बाहर निकलने की अपनी तैयारी करो। नाटो के कई बड़े नेताओं ने साफ शब्दों में साफ लहजों में कहा है कि अमेरिका ने जब जब दुनिया को ब्लैकमेल किया है तब तक न सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। और अब भारत के साथ व्यापार सुगमता को, खुले दरवाजों को बिना रोक टोक के साथ करने का जब समय है तो अमेरिका उन पर रोक लगा रहा है। भारत की दवाइयों से लेकर के भारत का स्टील, भारत का आईटी सेक्टर, भारत की ऊर्जा, सब कुछ नाटो देशों के लिए बहुत प्राथमिक है। और नाटो देश वो देश हैं जो भारत की इन सभी चीजों पर अपनी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा रखते हैं। और यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है साहब, बल्कि यूरोप के संसद में तालियां गूंज रही थी जब यह कहा गया भारत भरोसेमंद है, अमेरिका धोखेबाज है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे बड़े देश एक स्वर में बोले, ट्रंप की धमकी नहीं, भारत का दोस्ताना हाथ अब उन्हें चाहिए होगा।
यह पहली बार है जब नाटो के मंच पर अमेरिका अकेला पड़ चुका है। ट्रंप की मेजबानी में अब सब कुछ खामोशी से चल रहा था, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री के मेजबानी में वैश्विक नेताओं की भीड़ जमा हो रही है। जरा तस्वीर साफ तौर पर देखिए। वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप टीवी पर यूरोपीय नेताओं के बयान देख रहे हैं और गुस्से में अपना हाथ पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी हेडलाइंस बन चुकी है। न सिर्फ अमेरिकी मीडिया में बल्कि ग्लोबल मीडिया में यह सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि किस कदर से अमेरिका के खिलाफ नाटो के अंदर प्रस्ताव लाया गया है। आपको बता दें कि नाटो के खिलाफ प्रस्ताव तब लाया गया जब नाटो की मीटिंग चल रही थी, यानी कि एक ऐसी वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था जहां पर नाटो के सभी सदस्य देश साथ ही अमेरिका भी इसमें शामिल था और यह मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग के बीच अमेरिका को लगा कि वह भारत के खिलाफ कुछ ऐसा प्रस्ताव ले आएगा जिसके चलते सभी नाटो देश भारत के व्यापारिक आर्थिक प्रतिबंधों पर अपनी हामी भर देंगे। लेकिन अमेरिका को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि यह वही 31 देश हैं। हालांकि आपको बता दें कि नाटो में 32 देश हैं, लेकिन अमेरिका को छोड़कर बचे वही 31 देश हैं जो भारत के साथ अभी हाल फिलहाल में अपने FTA जैसे यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे समझौतों को, साथ ही भारतीय दबाव से लेकर के IT सेक्टर तक अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाने पर तैयारी कर रहे हैं। यह देश चाह रहे हैं कि भारत भविष्य का उछता हुआ सितारा है और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ मजबूत करके वह माया अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बूस्ट दे पाएंगे। क्योंकि आपने देखा पिछले 2 दशकों के अंदर जब दुनिया की अर्थव्यवस्था रेंग रही थी, उस बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो कमाल किया है, असल में वो सबसे काबिले तारीफ है। और इसी चीज के आधार पर दुनिया भारत को इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में देख रही है। जहां अमेरिका भारत की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के सामने डेड इकोनॉमी साबित करने में लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों से अब बौखला उठे हैं और अब नाटो की तरफ से अमेरिका पर लिए गए कई एक्शन की वजह से आज उन्होंने जो बयान दिया है वो भारत के खिलाफ सीधे जहर उगलने वाला बयान अमेरिका का सामने आ चुका है। क्या कहा अमेरिका ने वो आगे बात करेंगे, लेकिन असल में अभी नाटो के अंदर हुआ क्या था वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल नाटो ने एक दिन पहले ही अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव लाया था। नाटो में लगभग 28 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया था कि अमेरिका जल्द से जल्द भारत के ऊपर टैरिफ नीतियों पर अपनी नरमी बरते भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की तैयारी करें, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका दूसरे देशों पर भी दबाव बनाने की प्रतिक्रिया न करे। यानी कि अमेरिका यह चाह रहा था कि वह तो ट्रेड भारत से करें ही ना, साथ ही साथ जो नाटो के 28 सदस्य से 32-30 एक सदस्य देश हैं वह भी भारत के साथ अपने व्यापार को बैन कर दें, जैसा कि उसने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर करने की कोशिश की। लेकिन अब उसी यूरोपियन यूनियन से कुछ देश, साथ ही साथ कुछ और लैटिन अमेरिका के देशों ने, जो कि 28 सदस्य देश हैं, नाटो के इन 28 सदस्य देशों ने भारत के खिलाफ अपना हाथ खड़ा कर दिया है। भारत के साथ अब उतरने की तैयारी में यह देश सामने आ चुके हैं। भारत की ताकत अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही, यह ताकत पश्चिम की राजनीति को भी झकझोर रही है। नाटो देशों का कहना है कि अगर अमेरिका ने जिद जारी रखी तो अमेरिका को नाटो से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। भारत में मिलेगा सुपर ट्रेड पार्टनर का दर्जा। भारत को सबसे बेहतर सुपर ट्रेड पार्टनर का दर्जा देने की तैयारी हुई। लेकिन इसी बीच आज जब नाटो की एक बार फिर से वर्चुअल मीटिंग में बड़ा फैसला लेने की बात आई, तो एक जो नया बिल लाया गया वो भारत के समर्थन में कुछ ऐसा बिल रहा है जिसे सुनने के बाद हर भारतीय गौरवान्वित होने जा रहा है। दरअसल नाटो देशों ने में से एक देश ने मिलकर के यहां पर 5 देशों को साइन करना होता है, तब किसी बिल को साफ किया जा सकता है। यानी कि किसी बिल को नाटो में पेश करने के लिए लगभग 5 देशों की सहमति जरूरी होती है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन ने बड़े स्वर में भारत का समर्थन करते हुए भारत को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही यह प्रस्ताव नाटो सदस्यों के बीच में आया, अमेरिका इस नाटो की मीट से वॉकआउट कर गया। यानी कि अमेरिका इस वर्चुअल मीटिंग से भी वॉकआउट करके बाहर गया ताकि उसे इस मीटिंग में भाग ना लेना पड़े।
और उसने अपना वॉकआउट करके नाटो के खिलाफ विरोध दर्ज किया और नाटो की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। लेकिन जैसे ही भारत को नाटो में शामिल करने को लेकर के बिल रखा गया, लगभग 26 देशों ने भारत के समर्थन में अपना वोटिंग किया। यहां वोटिंग 32 देशों में से 26 देशों की भारत में समर्थन के वोटिंग ने पूरी दुनिया को बता दिया कि नाटो में लगभग सभी देश भारत के समर्थन में खड़े हो उठे हैं। और जैसे ही यह बिल समर्थन में पास हुआ, उसके बाद यह बात सामने आई कि क्या भारत को अब शामिल करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इसके कई स्टेज होते हैं। नाटो में शामिल करने के लिए सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज पर ऐसे बिल लाए जाते हैं, फिर इस बिल पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद इस पर उस सभी सदस्य देशों को भी अपना अधिकार और अपना बोलने का अधिकार होता है कि क्या वो देश संतुष्ट है, और अगर नहीं है तो किस कारण से संतुष्ट नहीं है, शर्त यही है। और अगर वह देश संतुष्ट नहीं है तो उसका कारण जानने के बाद उस देश के बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी सहमति और असहमति बाकी देश भी दर्ज करेंगे। तब जाकर के यह प्रोसीजर कंप्लीट हो पाता है और फिर उस देश को लेकर के प्रस्तुत किया जाता है कि इस देश में दरअसल ऐसा पहली बार नाटो के अंदर होने जा रहा है जब किसी देश ने बिना अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट दिखाए उस देश के खिलाफ उस देश के हित में बात हो रही है। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी यह कहूं कि भारत ने अभी तक नाटो में शामिल होने को लेकर के अपनी तरफ से कोई समर्थन या फिर कोई इच्छा जाहिर नहीं की, इसके बावजूद नाटो देशों ने भारत को नाटो में शामिल करने की इच्छा जाहिर की है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। अमूमन यही होता है कि जब कोई देश अपनी इच्छा जाहिर करता है तब उसको लेकर के 5 सदस्य देश मिलकर के एक बिल रखते हैं और उस पर सहमति बनने या ना बनने की कवायद होती है और इसके बाद इस पर फाइनली फैसला सुनाया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत को शामिल करने के लिए खुद नाटो देश आपस में ही अमेरिका से भिड़ उठे हैं और यह सब कुछ आम बात नहीं है। दरअसल अमेरिका को इसका बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। धक्का लगना लाजमी भी है क्योंकि अमेरिका, जिसने खुद नाटो को फाउंड किया था, जो कभी यह मान करके बैठा था कि हमेशा यूरोपियन यूनियन के नेता और साथ ही साथ नाटो के सदस्य देश अमेरिका के पिछलग्गू बन करके घूमेंगे, वही नाटो के सदस्य देश अब अमेरिका के सामने सेना तान करके खड़े हैं। दरअसल भारत की ताकत अब सीमित नहीं रही है। भारत की ताकत अखंड हो चुकी है। अमेरिका को साफ संदेश है, भारत को धमकाओगे तो तुम्हें दुनिया से निकाल फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, यह वही पल है जिसकी भारत ने दशकों तैयारी की थी। अमेरिका की जगह अब भारत वैश्विक मंच का नेता बन के उभर रहा है। नाटो की टेबल पर साफ लिखा जा रहा है कि भारत ही भविष्य है। नाटो के सदस्य देश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारत के साथ उनकी व्यापारिक साझेदारी इतनी बेहतर है और अगर अमेरिका के इन प्रतिबंधों के चलते यह व्यापारिक साझेदारी खराब होती है तो इसका नाटो पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका के खिलाफ सबसे पहले तो बिल लाया गया और नाटो ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी भी दे डाली है कि अगर अमेरिका इससे बाहर नहीं होता तो इसके खिलाफ बिल ला करके यहां पर अमेरिका को बाहर करने का फैसला ले लेंगे। दरअसल अगर वास्तव में बात की जाए तो अमेरिका में नाटो में सबसे ज्यादा पावरफुल देश के रूप में अमेरिका ही शामिल है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा खुद अमेरिका का ही है। लेकिन दोस्तों, असल में अब दोनों सभी देश अपने व्यापारिक हितों को और अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे आगे रख के चलते हैं। चाहे भारत हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, और नाटो देशों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनको बेहतर पता है कि अगर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को उन्हें बेहतर करना है तो भारत के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बदलती नीतियां हाल में जिस तरह से सामने आई है, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चंद दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के अपनी नीतियों को बदल लेंगे और अपने रिश्ते भारत के साथ सुधारने का काम कर लेंगे। लेकिन वहीं नाटो देश इस पूरे मामले में फंस जाएंगे, जिसके चलते उन पर सबसे बड़ा आरोप मढ़ दिया जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार नाटो सदस्य देश हैं और इसीलिए नाटो सदस्य देशों ने साफ किया है कि वह अमेरिका का इस काम में जरा सा भी समर्थन नहीं करने वाले हैं। और तो और वो भारत को भी नाटो का मेंबर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारत नाटो का सदस्य अब तक कभी नहीं बना है। लेकिन अब यहां पर जब यह बिल पास हुआ है
तो भारत के सामने पेशकश भी रखी गई है कि क्या भारत नाटो का सदस्य मेंबर बनने के लिए योग्यता रख चुका है। क्या वह शामिल होने की इच्छा जाहिर करेगा। हालांकि भारत के लिए ऑप्शन दोनों हैं, चाहे भारत इस बात पे इनकार कर दे या फिर भारत हम भर के नाटो का सदस्य देश बन जाए। लेकिन इन सभी चीजों में एक बात सबसे बड़ी है कि अमेरिका अपनी पावर को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जो अमेरिकेस ने कई दशकों में मिलकर के अमेरिका ने कमाया है, जिस पावर को अमेरिका कई दशकों से संजोग करके रखने की कोशिश में लगा था, वह उसके हाथ से अचानक छीनती हुई नजर आ रही है। और यह छीनती हुई पावर ही अमेरिका को और भी ज्यादा बुरी तरीके से तिलमिलाने पर मजबूर कर रही है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर से भारत के खिलाफ उतारू हो उठे हैं। नाटो के इस फैसले के बाद और भारत की तरफ से उठाए गए लगातार अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि वह इतना टैरिफ लगाएंगे कि भारत का सर घूम जाएगा। खैर, यह बात भारत के लिए बहुत बड़ी है और इस बात को ले बोल करके अमेरिका ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि वह भारत के खिलाफ कितनी आग उगल सकते हैं या उनकी लिमिट को साफ दिखा रहा है। इससे एक बात तो और पता चलती है कि अमेरिका जिन नीतियों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, भविष्य में भारत और अमेरिका के रिश्तों में और ज्यादा खराबी देखने को मिलने जा रही है। खैर, भारत ने अब पलटवार करना शुरू भी कर दिया है। एक के बाद एक अमेरिकी कंपनियों पर भारत की तरफ से जड़े जा रहे प्रतिबंध साफ बता रहे हैं कि अब अमेरिका ज्यादा दिन तक भारत के आगे टिकने वाला नहीं है। अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और अगर भारत ने उसी इंपोर्ट को रोक दिया तो अमेरिका को सड़कों पर आने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। खैर, यह बात तो ईगो की अलग है। अमेरिका का ईगो कब शांत होगा, यह एक अलग बात है। आपको क्या लगता है, भारत का लिया गया फैसला और नाटो ने जो फैसला लिया है वह भारत के हित में कहां तक सही है, और क्या भारत को नाटो में वास्तव में शामिल होने के साथ होने के लिए इस बात पर एग्री करना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। संगीत।